बजे, ठंड हो, गर्मी हो या बरसात हो, बाहर से सिर्फ एक आवाज़, उठ जाओ, और एक व्हिसिल, रिक्रूट फॉल इन। आप सोच रहे हो कि एसएससी जीडी का ट्रेनिंग एकदम इजी होती है, तो ये वीडियो आपको शॉकिंग करने वाली है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन भाई लोगों को भी भेजिए जो इस बार ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। मैं बताऊंगा सुबह के 4 बजे से लेके रात को 10 बजे तक, 12 बजे तक क्या क्या होता है, क्या क्या आपका शेड्यूल रहेगा पूरे दिन से लेकर रात तक का। और यही जो शेड्यूल है ये प्रॉपर आपको 42 हफ्तों तक चलेगा। और यही होती है एसएससी जीडी की ट्रेनिंग। का जो टाइम स्टार्ट होता है भाई लोग, वो 4 बजे से होता है। लेकिन याद रखिएगा कि हर एक जो मेहनत है वो पर्दे के पीछे होता है। टाइम आपका 4 बजे से स्टार्ट हो रहा है, बट रियल टाइम आपका स्टार्ट हो जाता है 3 साढ़े 3 बजे से। क्योंकि आपको 4 बजे आपको ग्राउंड में जाना है, आपको फॉल इन होगा, आप सब लोगों को एक साथ बुलाया जाएगा, ब्रीफ किया जाएगा। तो 4 बजे से आने से पहले आपको पूरा फ्रेश होना है, क्योंकि फ्रेश होने का टाइम आप पूरे दिन में कब नहीं मिलेगा आपको ज़्यादा। इसलिए आपको सुबह 3:30 या 3 बजे आपको फ्रेश होना है। अब चूँकि देखिए बहुत भाई लोग एक साथ ट्रेनिंग करेंगे, लगभग 400-500 का एक बैच बनेगा। उसमें आपको फ्रेश भी होना है, सारा काम करना है। तो समझिए कि उतना सारा लाइन भी लगा रहेगा, भीड़ भी रहेगा। उसी में आपको फ्रेश होना है, ये अपना दाढ़ी बनाना है, पूरा बाल उल काट के एकदम मतलब पूरा हाइजीनिक के ऊपर पूरा ध्यान रखना है, प्रॉपर ड्रेस एकदम ये साफ़ सुथरा। तो इसके लिए आपको सुबह उससे भी पहले उठना पड़ता है, लगभग 3 साढ़े 3 बजे। अब उसके बाद 4 बजे आप जा रहे हैं ग्राउंड में। ग्राउंड में जाने के बाद आपको उस टाइम से ट्रेनिंग का पार्ट स्टार्ट हुआ था। ट्रेनिंग में जो शेड्यूल बनाया गया है वो स्टार्ट हुआ था। सुबह 4 बजे बोलना भाई इतना आसान नहीं है। ठंड होता है, गर्मी होता है, बरसात होता है, लेकिन एक्सक्यूज़ नहीं होता है वहाँ। समझे ना, एक्सक्यूज़ बिल्कुल ही नहीं है। कुछ भी होगा आपको जाना ही पड़ेगा। 5 मिनट के अंदर आपको बेड फोल्ड करना पड़ेगा, आपका जितना भी बेडिंग का जो लेआउट है वो सब ठीक करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा, फट से पूरा तैयार वार होना पड़ेगा, एकदम ड्रेस में एकदम क्रीच लगा होना चाहिए। भाई जो फॉलिंग में लेट होता है और जिन उनका चेस्ट नंबर लिखा आता है, और वो चेस्ट नंबर सीधा आपका इंस्ट्रक्टर के पास जाता है। और फिर भाई लोग पर्सनली पनिशमेंट दिया जाएगा इसका। और वो जो मतलब पहले तो दिया जाएगा पूरे बैच को, आपकी वजह से पूरा बैच लेट हुआ है तो पूरा तो पहले बैच को मिलेगा, पूरा जो आपका कंपनी है उसको मिलेगा। उसके बाद फिर पर्सनली आपको दिया जाएगा, अगर आप पर्सनली लेट कर रहे हो तो। ऐसा सिचुएशन में आपको 2 चीज़ याद आएगा कि इतना पढ़ाई मैं क्यों किया हूँ, आखिर इतना मेहनत क्यों किया हूँ, यही ज़िंदगी जीने के लिए। भाई लोग याद रखिएगा, ये ज़िंदगी आप पूरे मतलब ओनली फॉर 1 साल के लिए ही कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप पूरे लाइफ करते रहोगे। बस वो सिखलाई है, सिखाया जाता है कि टफ टाइम में, और अगर आपको इतना जल्दी जल्दी ये सब काम करना होगा तो कैसे करेंगे आप। ये मानव चीज़ है ना, ये अनलिमिटेड है और अनबियॉन्ड है, मतलब इसका कोई सीमा नहीं है। आप जितना कीजिए आप उस मतलब सोच भी नहीं सकते, इतना बड़ा चीज़ है। तो वो चीज़ वहीं सिखाया जाता है कि आपका बॉडी को जितना थकाया जाएगा उससे भी ज़्यादा निचोड़ा जाता है। जितना निचोड़ा जाता है उतना अच्छा भी आप बनते हैं, उतना आपके अंदर उतनी काबिलियत हो जाती है। भाई लोग वेपन क्लास के लिए सबसे पहले वेपन लाएंगे आप लोग कोच से। उसके बाद आपका स्टार्ट होता है खतरनाक पीटी। पीटी में आपका रनिंग, पुशअप्स, क्लिप जो होता है ये क्लिप अप जो बोलते हैं वो होगा। उसके बाद बहुत सारा लॉन्ग जंप होता है, हाई जंप नहीं, लॉन्ग जंप नहीं होता है, हाई जंप करवाया जाता है। उसके बाद 1.6 किलोमीटर के जो होते हैं वो रेस होता है, 100 मीटर का भी रेस होता है, अलग अलग एक्सरसाइज करवाया जाता है। उसके बाद फ्रंट रोल, बैक रोल, ये टाइप्स का हमारा पीटी होता है। बहुत बहुत अलग अलग तरह का पीटी करवाया जाता है। इतना इतना बड़ा बड़ा क्या बोलते हैं, लकड़ी के साथ भी आपका सेटअप मरवाया जाएगा। तो मतलब क्या बोले ना, ट्रेनिंग का एक बोलते हैं लोग, इंस्ट्रक्टर लोग बोलते हैं कि आपको अगर कंकर भी दे दिया जाए ना तो कंकर भी पचा दोगे, इतनी ज़्यादा आपकी पावर मजबूत कर दिया जाता है। जो आपका पाचन शक्ति है वो वाला एक्सरसाइज करा करा के, इतनी सारे मेहनत करवा के। इंस्ट्रक्टर सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, जवान बनना पड़ेगा तो दर्द सहना पड़ेगा। और मुझे एक बात और याद आता है, जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो गर्मी बहुत बढ़ता था ड्रिल टाइम में। तो एक बहुत मज़ा लेने के लिए बोलता था कि चढ़ता जवानी उतरता पानी। ये बहुत ज़्यादा डायलॉग अच्छा लगता था और हंसी भी लगता था। और ऐसा नहीं कि आपको ट्रेनिंग में सिर्फ बहुत पनिशमेंट मिलेगा, बहुत मज़ा आता है। इंस्ट्रक्टर लोग इतना प्यार प्यार से करवाते हैं, पता भी नहीं चलता है, गुस्सा भी आएगा आपको और अच्छा भी लगेगा। और है जो हिडन चीज़ है जो कोई बताता भी नहीं है, जब आप ट्रेनिंग करोगे ना तो कुछ लोग है ना ये क्लास वाइज करने लगते हैं कि हम तो अमीर घर से आए हैं, ये गरीब घर से आए हैं, इस टाइप से। लेकिन याद रखिएगा फौज में ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग एक बराबर हैं और सभी लोग भारत के नागरिक हैं और सभी लोग एक ही पोस्ट पे आए हैं, ठीक है। उसके बाद डिसिप्लिन सबके लिए बराबर होगा, रूल रेगुलेशन भी सबके लिए बराबर होगा। वहाँ ये नहीं मैटर करता है कि आप किस घर से हैं, कैसा है, इसलिए सबको समान ट्रीट किया जाए। तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे
कि सब कुछ इक्वल होता है। और यही कारण है कि फ़ौज आज तक क्या कहते हैं, अच्छा है। डिसिप्लिन का नाम ही फ़ौज है, जब तक अगर डिसिप्लिन नहीं है तब तक फ़ौज नहीं है। 10 से 15 मिनट भाई लोग मिलता है पीटी ख़त्म होने के बाद फ्रेश व्रेश होने के लिए, लगभग आधा घंटा भी मिल जाता है। उसमें आप फ्रेश होइएगा, आपका ड्रेस जो होता है, ड्रिल के लिए आप तैयार होते हैं। एंकल बूट होता है जिसमें कील लगा हुआ था नीचे, परेड करने के लिए आपको उस टाइम बुलाया जाता है ड्रिल टाइम में। उसके बाद आपका ड्रेस पे जो होता है एकदम आयरन लगा होना चाहिए, क्रीच लगा होना चाहिए, एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए, एकदम चिकना। इस टाइप से उनका होता है बिहेवियर, उनको बनाया जाता है। ट्रेनिंग में शुरू से ही ये सब चीज़ सिखाया जाता है। और खाली आपका ड्रेस का ही नहीं, आपका सोने का जो जगह है और आपका जो बैरक एरिया है वो सारा एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इतना ज़्यादा ध्यान रखा जाता है ट्रेनिंग में, और तभी तो मज़ा और आने लगता है। जितना साफ़ सुथरा होता है उतना ही अच्छा लगने लग जाता है। खाना भाई लोग, खाना के लिए कोई टेंशन नहीं होता है, खाना बहुत अच्छा मिलता है। आपको जितना खाइए उतना बेहतर है। बट आप खुद ही जितना, मतलब आप ज़्यादा खाओगे नहीं, ये तो मेरे से लिख लो, नहीं खाओगे ज़्यादा। और जो खाता है वो अलग ही दिखता है, ये बात भी याद रखिएगा। तो इतना ही खाइएगा जितना कि पच जाए, ओवर नहीं खाना है। ओवर खाइएगा तो 10 रंग का बीमारी उत्पन्न होता है। इससे अच्छा है जितना खाइए, जितना खाना खाना है उतना पचना होना चाहिए, तभी खाना खाइए। और पच जाता है खाना, ट्रेनिंग में तो इतना ज़्यादा करवाया जाता है कि पच ही जाता है। अब भाई लोग ड्रिल ट्रेनिंग के बाद अब होता है दिमाग का ट्रेनिंग, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी होती है, क्राउड कंट्रोल ड्यूटी होती है, फायर एक्सटिंग्विशर का जो होता है वो सिखलाया जाता है। बहुत सारे टाइप, जैसे मॉब हो गया, मॉब होता है मोबाइल आउटपोस्ट जो बोलते हैं, उस टाइप का जो ड्यूटी है वो करवाया जाता है। मतलब पढ़ाया जाता है इस चीज़ के बारे में। फेक करेंसी को कैसे पहचाना जाता है, इस चीज़ के बारे में पढ़ाया जाता है। कोई किसी भी मतलब आदमी है उसको कैसे सर्च करना है, कौन सर्च कर सकता है, किस टाइप से सर्च करना है, हरासमेंट किस तरह से करना है, मतलब बहुत सारा चीज़ सिखाया जाता है। तब ये होता है ड्रिल के बाद। यहाँ जो गलती करते हैं भाई लोग, तो याद रखिएगा, पनिशमेंट तो हर एक जगह है, हर एक, मतलब कोई इवेंट हुआ ना तो उसमें ऐसा इवेंट नहीं होगा जिसमें पनिशमेंट नहीं होगा। तो अगर आप जैसी क्लास में हो, अगर थोड़ा सा भी हल्ला हुआ तो फिर 4 चक्कर वो दौड़ा देंगे, 4 चक्कर, फिर पनिशमेंट ही है। फिर पढ़ाई करो, फिर दौड़ो, ऐसा ही चलता रहता है, पूरे आपका ट्रेनिंग में चलता रहेगा यही बात। उसके बाद लगभग 12:30 बज जाता है। 12 बजने के बाद वो छोड़ते हैं लगभग। शुरू शुरू में तो आपको 45 मिनट ही छोड़ते हैं। 45 मिनट के बाद आपको तुरंत बुलाएंगे। 45 मिनट में आपको जो भी है, थोड़ा सा थकान तो बहुत रहता है, आपको सोना है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि आपका ड्रेस गंदा है, एवरी डे आपका पीटी में ड्रेस गंदा करवाया जाएगा, ड्रिल में करवाया जाएगा। आपको ड्रेस भी धोना है, उसके बाद तैयार भी होना है। 45 मिनट के अंदर आपको खाना भी खाना है, सोना भी है। लाइन भी पूरा लगा रहता है कि उसमें आपको 45 मिनट में तो 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा तो खाने के लाइन में लग जाता है। तो इस टाइप से प्रॉब्लम आती है भाई लोग। आप सोचोगे कि कब से टर्म, मतलब 24 आवर भी आपको कम पड़ जाएगा। इस तरह से वो लोग परेशान करते हैं, हरासमेंट करते हैं। मेंटल टॉर्चर एंड फिजिकली दोनों कराया जाता है। और याद रखिए, टॉर्चर नहीं है, ये ट्रेनिंग का पार्ट है, ताकि आपको जितना टॉर्चर किया जा रहा है ना, वो उस तरह से आप बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहे हो। भाई लोग ये बात और याद रखिएगा, मैं जो बोला हूँ, ड्रिल के बाद करवाया जाता है आपका वेपन हैंडलिंग का क्लास। वेपन हैंडलिंग का जो क्लास है उसमें आपका वेपन के बारे में सारा चीज़ सिखलाई दिया जाता है। जितने सारे हमारे पास हथियार हैं उन सभी को कैसे चलाना है, कैसे हैंडल करना है, उस टाइप का ट्रेनिंग दिया जाता है। खोलना जोड़ना से लेकर हर एक चीज़ के बारे में बताया जाता है जब आपका वेपन क्लास होता है तब। सेकेंड टाइम में आपको 1 बजे से जब बुलाया जाता है, फिर क्लास करवाया जाता है। पहला तो क्लास करवाया जाएगा, उसके बाद क्या होता है ना कि क्लास करने के बाद जो लोग भी पीटी में मजबूत नहीं है, जैसे मंकी रोप वगैरह ऑब्स्टिकल कराया जाता है, तो उसमें वो बहुत भाई लोग नहीं चढ़ पाते हैं। रस्सा जो चढ़ाया जाता है वो मंकी रोप होता है, वो दीवार होता है, 8 फीट वॉल होता है, वो सब नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए एक्स्ट्रा वर्किंग करवाया जाता है। एक्स्ट्रा वर्किंग का मतलब एक्स्ट्रा उन पर एफर्ट किया जाता है, इंस्ट्रक्टर अलग से डिटेल किया जाता है, और उनको फिर शाम में पीटी करवाया जाता है। फिर खून पसीना एक करवाया जाता है उनको अलग से, मतलब एक्स्ट्रा बोलो, सुबह में भी कर रहे हैं, शाम में भी करवाया जाएगा उनको। आज जो ठीक है तो उनसे क्या करवाया जाएगा, उनको छोड़ेंगे नहीं भाई लोग, उनको भी काम दिया जाता है। ग्राउंड मेंटेनेंस का काम होता है, मेज़ का काम होता है, साफ़ सुथरा होता है। इन सभी प्रकारों का काम में आप ही लोग सारा चीज़ को मैनेज करते हैं। फिर ये शाम का है रूटीन। उसके बाद आपका होता है सभी जितने भी बैच है उन सब का फॉलोइंग करवाया जाता है शाम को लगभग 6 बजे, 6 से 7 के बीच में। वहाँ पे आपका पूरा ट्रेनिंग का बताया जाएगा, आज आप लोगों ने ऐसा काम किया है, आज आप लोगों का ट्रेनिंग ऐसा हुआ है। जो भी आपका गलतियाँ हो गई वो बताया जाएगा, जिसको जो प्रॉब्लम होगा, किसी का मेडिकल इशू होता है, किसी को लीव का इशू होता है, किसी को मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, तो उन सब चीज़ों को सुना जाता है। पर्सनली भी हैंडल किया जाता है, सुना जाता है, जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पे बताया जाता है। एक एक चीज़ को बताया जाता है, पूछा जाता है। और ये जो ब्रीफिंग होता है बहुत लंबे टाइम तक चलता है, लगभग 1-1.5 घंटा तक। और जब आप ट्रेनिंग में शुरू में जाते हो तो लगभग 2-3 घंटे तक तो वो खड़ा ही रखते हैं, परेशान कर देते हैं शुरू में। तो फिर धीरे धीरे आदत हो जाएगा। और जब जब आपको फ्रेंड जैसे जैसे बनते जाएंगे, आप लोग मज़े करते रहोगे, उधर बोल रहा है इधर आप सुन रहे हो उस टाइप से बन जाते हैं धीरे धीरे। मैं मजाक नहीं, सच में बोल रहा हूँ, क्योंकि ट्रेनिंग मैंने रियली बता रहा हूँ, ऐसे ही होता है।
फिर जैसे ही आपका ये रोल कॉल बोलते हैं, जो ब्रीफ करवाया था उसको, ये ख़त्म होता है, उसके बाद आपका खुशी तो गुना बढ़ जाता है। एक तो भूख रहेगा लगा हुआ, और जब से ये छोड़ा जाता है ना तो बहुत मज़ा आता है। फिर दौड़ते दौड़ते चले जाओ, एक मंत्र पढ़ते हुए जय हिंद सर, जो भी मिला उसको जय हिंद करते, और जाओ और खाना खाओ। खाना खाने के बाद आप थोड़ा सा सब लोगों के साथ बातचीत करो, तो बहुत ज़्यादा मन लगता है। यही टाइम होता है पूरा ट्रेनिंग का, ये शुरू से 4 बजे से लेके रात को 7 बजे तक हो गया। उसके बाद अब क्या होगा कि 10 बजे तक आप लोग मतलब खा पी कर तो रेडी रहोगे, हो सकता है तो आप लोग बात भी करोगे अपने घर पे, अगर वो अलाउ करते हैं तो। उसके बाद जिसका ड्यूटी है वो ड्यूटी करेंगे, जिसका ड्यूटी नहीं है वो सोएंगे। और कब तक सोएंगे? 3 बजे तक सोएंगे, क्योंकि फिर अगले कल 4 बजे से तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो यही है पूरा ट्रेनिंग का शेड्यूल पूरे एक दिन का। और ये याद रखिएगा, ये सिर्फ एक दिन का ही नहीं, ऐसे आपको 42 हफ्ता गुजारना है। और सिर्फ ऐसा ही रूटीन नहीं, इसमें और चेंजेज आते हैं। जैसे जैसे आप डिसिप्लिन तोड़ोगे, पनिशमेंट उस तरह से बढ़ाएंगे। ये रात को 12-1 बजे भी आपको परेशान करेंगे इस टाइप से। जितना डिसिप्लिन में रहोगे उतना ही फ़ायदा होता है। जैसे जीडी से जो ट्रेनिंग होती है वो सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं होती है, यहाँ एक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे आ जाती है। आप एक रिस्पॉन्सिबल आदमी बनते हैं, और एक वेल डिसिप्लिन आदमी बनते हैं आप। और यहाँ से आप, जो मैं बोल रहा हूँ आदमी, वो आदमी नहीं, आप एक फोर्स मेंबर बन जाते हैं। आप देश का एसेट बन जाते हैं, और इतना बड़ा एसेट बनते हैं कि गवर्नमेंट आपके ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा कर लेता है कि आपको आपके पास एक हथियार देते हैं और गोलियों की पूरी बेल्ट दे देते हैं आपके विश्वास के ऊपर। वीडियो अच्छा लगता है भाई लोग, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट कीजिए जो भी आपका क्वेश्चन से डाउट है उसको हम बात करेंगे, कमेंट का रिप्लाई करते हैं। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो एक रियलिटी और एक फैक्ट समझ के देखो, क्योंकि इस वीडियो में बताया हुआ सारा बात सही है, एकदम रियल है। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।